मनचलों की करतूत, कुछ ही घंटों में पुलिस ने इलाज कर दिया। अपराधियों को बड़ा संदेश दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में शुक्रवार को बाइक सवार 3 नकाबपोश मनचलों की काली करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और फिर जो हुआ उसे आप खुद जानिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है टुडे क्राइम फाइल विद ताहिर खान के इस बेहद ही खास प्रोग्राम में। आज एक बार फिर हम गुनाह और गुनहगार को बेनकाब करने की कोशिश करेंगे। जब होता है अपराध तो शातिर अपराधी छोड़ता है सबूत। इन्हीं सबूतों की बिना पर होती है अपराधी की तलाश। जब अपराधी का चेहरा जुर्म से होता है बेपर्दा तो छिप नहीं पाती अपराध की कड़ियां। इन्हीं जुड़ती कड़ियों की बिना पर मिलती है सजा। मुजफ्फरनगर से गोपी सैनी की ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में शुक्रवार को बाइक सवार 3 नकाबपोश मनचलों की एक ऐसी करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई जिसमें वह नई मंडी कोतवाली क्षेत्र की गांधी कॉलोनी में स्थित एक कोचिंग सेंटर के बाहर कुछ छात्राओं के साथ छेड़छाड़ कर जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार होते हुए नजर आ रहे हैं। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने इसका संज्ञान लेते हुए तुरंत एसएसपी मुजफ्फरनगर अभिषेक सिंह से इसकी शिकायत कर इसमें तुरंत कार्रवाई करने की बात कही। गांधी कॉलोनी में आज शाम को एक ट्यूशन पढ़ने वाली बालिका से कुछ 3 नकाबपोश लड़कों ने उतर करके उससे बदतमीजी की। उसकी वीडियो वायरल हो रही है। मुझे गांधी कॉलोनी के वासियों ने तुरंत सूचना दी। मैंने एसएसपी से बात की है कि इसकी तुरंत जांच की जाए और जांच करके अगर वे दोषी हैं तो सख्त से सख्त कार्रवाई उनके विरुद्ध हो। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ऐसे शोधों के खिलाफ लगातार कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है और ऐसे लोगों को सख्त चेतावनी है कि किसी भी प्रकार की घटना, दुर्व्यवहार बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ होगा तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। मतलब ये पता लग पाया कौन थे वे लड़के जो अब जो भी ये काम पुलिस का है पता लग गया है। उनकी चूंकि मोटरसाइकिल पकड़ी गई है तो नाम ही पता लग रहा है। पुलिस उसके घर पर दबिश दे रही है और निश्चित रूप से उनकी गिरफ्तारी हुई, जेल जाएंगे। जिसके बाद इस मामले को लेकर पुलिस भी हरकत में आई और आनन फानन में आला अधिकारियों के द्वारा इस घटना में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 2 टीमों का गठन किया गया, जिसने कुछ ही घंटों में 2 आरोपी उज्जवल और शोभित निवासी सिटी मुजफ्फरनगर को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित छात्राओं की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करते हुए दोनों आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी है। बताइए, आपकी बिटिया के साथ आज कुछ लड़कों ने बदतमीजी की है, क्या है पूरा मामला? जी सर, मेरी बिटिया गांधी कॉलोनी में रोज़ ट्यूशन पढ़ने जाती है। आज भी रोज़ की बात ही वो पढ़ने गई थी। वहाँ अचानक से मतलब वो लड़के गांधी कॉलोनी में घूमते हुए तो बच्चे रोज़ देखते हैं, लेकिन आज जैसे ही वो वहाँ ट्यूशन पे पहुँची, पीछे से आके उन्होंने अपनी बाइक रोकी। तीनों ने मुंह ढक रखा था अच्छे से और उनको बोला कि तुमने हमें गाली दी है, तुम रोज़ बदतमीजी करती हो। उन्होंने कहा भैया हमने तो आपको कुछ भी नहीं कहा, हम क्या आपको जानते हैं। लेकिन उधर से उन्होंने इतने में ही कहने लगे ला बेला कट्टा ला, इसके गोली मारी हो, अभी बता सॉरी बोलेगी, इसने हमें गाली दी। उन्होंने कहा अच्छा भैया जाओ जाओ, हम सॉरी बोल रहे हैं, आप यहाँ से जाओ। तो दूसरा अकड़ने लगा, हम यहीं बैठेंगे, हम बताएंगे तो ऐसे ही। उन्होंने कहा भैया आपको सॉरी तो बोल दिया, अब तो जाने दो हमें। तो वो जैसे ही वो चले गए उस वक्त। तो उसके बाद तुरंत बिटिया ने मुझे फ़ोन किया अपनी सहेली के फ़ोन से कि पापा ऐसे ऐसे हो गया। तो उन्होंने एक फ़ोटो खींच के भेजा बाइक नंबर का। हम गुड़िया को लेने वहाँ पहुँचे, मैं और मेरा बेटा। तो हम जब गुड़िया को ट्यूशन से वापस लेके चले तो हम गली नंबर 12 में मुड़े, किसी वजह से हमें उधर जाना था। तो वहीं सामने वो लड़के खड़े थे फिर से और कह रहे आजा आजा, तुझे भी देखेंगे साले, इन्हें तो गोली मारेंगे ही। और जैसे ही हम उनके पास पहुँचे, उन्होंने हमारे पे जैसे ही हाथ बढ़ाया, हमने उनको पकड़ा तो वो 2 तो भाग गए। उनमें से एक पकड़ में भी आया, लेकिन बाइक छोड़ के वो भी भाग गया फिर हमसे छूट के। और भागने के बाद फिर हमने जाके चौकी में शिकायत दी। मेरे साथ भैया भी थे, अमित पटपटिया जी, जो कि मेरे एक बार कहने पे एकदम तुरंत मेरे साथ खड़े हैं और मेरे साथ चौकी पे गए, वहाँ रिपोर्ट वगैरह दी। उनकी बाइक भी वहाँ पे जमा की हम लोगों ने। और उसके बाद में हम अब चौकी यहाँ आए हैं, थाने पे रिपोर्ट दी है हमने उनके लिए। हमारी रिपोर्ट इन्होंने लिखी है। इसमें हम चाहते हैं कानूनी कार्रवाई सख्त से सख्त हो, क्योंकि वो हमें बेटी को भी और मुझे भी जान से मारने की धमकी दे के गए हैं।
हालांकि पुलिस के अधिकारियों का अभी यह भी कहना है कि अन्य फरार अभियुक्तों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो वहीं इस मामले की अधिक जानकारी देते हुए एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापत ने बताया कि आज शाम थाना नई मंडी में लगभग 5 बजे के आसपास 3 अज्ञात अभियुक्त गणों द्वारा बच्चियों के साथ छेड़खानी और उनको जान से मारने की धमकी की एक घटना कारित की गई थी। इसके संबंध में थाना नई मंडी में तत्काल वादी से तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और जो घटना स्थल है उस पर लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अभियुक्त गणों की गिरफ्तारी और उनकी पहचान के लिए इसमें 2 टीमों को लगाया गया था। अभी तक इस प्रकरण में अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई है और जो घटना में बाइक युक्त की गई थी उसको भी बरामद कर लिया गया है। इसी के साथ जो 2 अन्य अभियुक्त गण हैं उनकी गिरफ्तारी भी शीघ्र सुनिश्चित की जाएगी, जिनके लिए टीम में लगातार दबिश दे रही हैं। मैं साथ में यह भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा मुजफ्फरनगर पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है और जो कोई उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आज शाम थाना नई मंडी में लगभग 5 बजे के आसपास 3 अज्ञात अभियुक्त गणों द्वारा बच्चियों के साथ छेड़खानी और उनको जान से मारने की धमकी की एक घटना कारित की गई थी। इसके संबंध में थाना नई मंडी पर तत्काल वादी से तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और जो घटना स्थल है उसके आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अभियुक्त गणों की गिरफ्तारी और उनकी पहचान के लिए इसमें 2 टीमों को लगाया गया था। अभी तक इस प्रकरण में एक अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई है और जो घटना में बाइक प्रयुक्त हुई थी उसको भी बरामद कर लिया गया है। इसके साथ साथ जो 2 अन्य अभियुक्त गण हैं उनकी गिरफ्तारी भी शीघ्र सुनिश्चित की जाएगी, उनके लिए टीमें लगातार दबिश दे रही है। मैं साथ में ये भी स्पष्ट करना चाहूँगा कि महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा मुजफ्फरनगर पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है और जो कोई इनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है अमल में लाई जाएगी। मुजफ्फरनगर से गोपी सैनी की रिपोर्ट। प्लीज आप वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, खबरदार। आप स्वस्थ रहें, आप मस्त रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। फिर मुलाकात होगी किसी नई घटना के साथ। देखते रहें टुडे क्राइम फाइल विद ताहिर खान। सीख एक को लेकिन सबक हम सबको है भी बहुत कुछ और। आप देखते रहिए टीवी टुडे न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।